नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी बैठे हड़ताल पर, समस्त कार्यों का किया बहिष्कार। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर पालिका के समस्त सफाई कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज हड़ताल पर बैठे। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वेतन बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन हर बार प्रशासन और ठेकेदार द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है। सफाई कर्मचारियों का वेतन 12,000 रुपए करने की मांग को लेकर के सभी कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे और समस्त प्रकार के सफाई कार्यों का बहिष्कार किया। तो वहीं हड़ताल के चलते सभी 25 वार्डों में गंदगी के अंबार और ढेर लगे हुए हैं। सफाई नहीं होने से जगह जगह कचरों के ढेर लगे हैं। इन्होंने बोला कि हम नहीं दे सकते, तो हमने काम की हड़ताल कर दी। दूसरी बात है, हम 12,000 मांगे तो इन्होंने दिए नहीं और ये कह रहे हैं 9.5 कर दिए। 9.5 में से 2,000 कट जाएंगे, 7,000 में आदमी क्या कर सकेगा। हमको तो पूरे 12,000 रुपये ही चाहिए, तो हम काम करेंगे, वरना हड़ताल है। मांग को लेकर आप ये सफाई कर्मचारी आज हड़ताल पे हो। हमको चाहिए 12,000 रुपये, ठीक है सर, और 12,000 से 1 रुपये कम नहीं चाहिए और 7,000 में हमारा गुजारा नहीं होता है और सैलरी वो दे रहे हैं 9,500। 9,500 में कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। आज से ये हड़ताल है, जो भी है आप करो, जो भी करना जो आप करो। यस, बोलो। हमारी जो ये मांगे है कि हमारे को सिर्फ 12,000 रुपये चाहिए, ठीक है ना। जब तक ये पूरी नहीं होगी हम कोई लेबर कोई काम नहीं करेगा आज से। सुरेश पवार की रिपोर्ट। असम, पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी में भाजपा की प्रचंड जीत पर मारवाड़ क्षेत्र में खुशी की लहर। विधायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां, मनाया जश्न। मारवाड़ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी और असम में प्रचंड जीत का जश्न देखने को मिला। मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी के नेतृत्व में खिवाड़ा और रानी मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में मिठाइयां बांटकर और ढोल बजाकर जश्न मनाया गया और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। विधायक केसाराम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की जीत बताया और जगह जगह आतिशबाजी कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस खुशी में जश्न मनाया। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 4 तारीख स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। जहाँ कोई कल्पना भी नहीं करता था, वहाँ नरेंद्र भाई मोदी ने ऐसी बाजी मारी है कि बंगाल फतेह हो गया, आसाम फतेह हो गया, पांडिचेरी फतेह हो गई। तीनों स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत का परचम फहराया है, उसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। भारत का प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित समझता है कि देश में 3 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। भारत माता की जय। खिवाड़ा की पावन धरा पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश देखा गया, आने वाले समय में पंचायत राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बाजी मारेगी और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी का पंचायत राज में भी और नगर पालिकाओं में भी डंका बजेगा। ऐसी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत करके शासन करेगी। ऐसा सभी कार्यकर्ताओं में जुनून और जोश है। उसके बल पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी सरकारें बनाएगी। नरेंद्र भारत माता की। मारवाड़ के आहुआ ग्राम पर राजस्थान सरकार द्वारा कृषक, पशुपालकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को आमजन तक पहुंचाने और जन जागरूकता के लिए ग्राम रथ अभियान के तहत LED मोबाइल वैन आज ऐतिहासिक गांव आहुआ पहुंची। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित हो रहे ग्राम रथ कार्यक्रम में सहकारिता विभाग और बैंक द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों को आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। ग्राम रथ अभियान के तहत LED मोबाइल वैन के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन को बताया गया। वहीं लोक कलाकारों के माध्यम से आमजन को
योजनाओं से अवगत कराया गया, जिस बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्कूल के विद्यार्थी मौजूद रहे। लोक ग्राम रथ अभियान के तहत प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों को समन्वय प्रभारी नियुक्त किया गया है। ग्राम सहकारी समिति व्यवस्थापक पुष्पेंद्र सिंह पटवारी, रविता सैनी और पटवारी राहुल कुमार, कृषि पर्यवेक्षक राकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। टैक्सी को बचाने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ी रोडवेज बस, बड़ा हादसा टला। जयपुर से पाली आ रही रोडवेज बस बीती रात्रि शहर के नहर रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक तेज रफ्तार टैक्सी चालक द्वारा अचानक कट मारने के कारण उसे बचाने के प्रयास में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। गनीमत यह रही कि हादसे के समय बस की रफ्तार कम थी और सड़क पर ट्रैफिक का दबाव भी कम था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में देश के विभिन्न राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में जोधपुर शहर के जालोरी गेट चौराहा पर भव्य विजय उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने कहा कि यह ऐतिहासिक विजय देश की जनता द्वारा विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी नीतियों पर जताए गए अटूट विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ देश को नई दिशा दी, जिसका परिणाम आज विभिन्न राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत के रूप में सामने आया है। पालीवाल ने कहा कि यह जीत भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कुशल नेतृत्व, हर एक कार्यकर्ता की अथक मेहनत, संगठन के प्रति निष्ठा और जनसेवा के संकल्प की जीत है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ आगामी चुनाव में भी भाजपा को और अधिक सशक्त बनाना है। और सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा, यह विजय आमजन की आकांक्षाओं, विश्वास और भाजपा की जनहितकारी नीतियों की जीत है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों में गरीब, किसान, युवा और महिला सहित समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है, जिससे जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। जोशी ने कार्यकर्ताओं के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि यह ऊर्जा भविष्य में होने वाले चुनाव में भी भाजपा को ऐतिहासिक सफलता दिलाएगी। भाजपा संभाग मीडिया प्रभारी जगदीश धानादिया ने बताया कि इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध बंगाली मिठाई रसगुल्ला और झालमुड़ी वितरित कर जीत की खुशियां मनाई और भव्य आतिशबाजी कर पूरे क्षेत्र को उत्सवमय बना दिया। हल्की बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था और भारत माता की जय, भाजपा जिंदाबाद के नारों से वातावरण गूंज उठा। जिला मीडिया प्रभारी अजय त्रिवेदी ने कहा कि कार्यक्रम में पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, वनीता सेठ, जगत नारायण जोशी, सुनील भाटी, रवि गहलोत, शिव कुमार सोनी, गिरवर सिंह और श्रीमती गीता भाटी, संपत सिंह, मनीष पुरोहित, पवन आसोपा, ओम प्रकाश देया, प्रतिपाल सिंह वालेचा और गौरव जैन, माधवी सिंह सोलंकी, वरुण धाणदिया और बरखा हंस, राकेश बाखरेचा, श्रीमती भूमि कृपलानी, महेश व्यास, पवन वैष्णव, पुरुषोत्तम मुद्रा, चंद्रेश लोढ़ा और भवर पोटर, देवेंद्र शर्मा, दीपक व्यास, घनश्याम वैष्णव, नीलम माहेश्वरी, कैलाश कोड़, कुलदीप जांगीर, जगदीश धाणदिया, विकास चाडा और अजय त्रिवेदी, श्रीमती सीमा भुवन माथुर, अनुराग भोजवानी, अरविंद सांखला, चक्रेश मेहता, अंकित पुरोहित, निखिल टाक, आशुतोष बोड़ा, गणपत सागर, तरुण भाटी, गीता कंवरराज पुरोहित, पदम सिंह कछावा, माधो सिंह परिहार, मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह भाटी, विकास सामरिया, रणजीत सिंह चियाणी, उमेश पलिया, पूजा सुराणा, अरविंद पुरोहित, हरी सिंह पवार, अमित सिंह घाटिया, भेरू दास वैष्णव, सुरेश मेघवाल, हेमंत जानियानी, पंकज भाटी, अमिता चौधरी, संजू व्यास, मीना सांखला, मंजू मेवाड़ा, शशि प्रकाश प्रजापत, दिनेश बोहरा, भंवर लाल देया, सुभाष गहलोत सहित जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। माहौल है भारतीय जनता पार्टी का देश और विदेश का कार्यकर्ता आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि हाल ही में हमारे लोकनायक ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सबको एक ऐसा तोहफा दिया कि जब जनसंघ की स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1952 को, इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक नारा था कि जहाँ पैदा हुए हमारे मुखर्जी, हमारे
5 राज्यों में, हमारे 3 राज्यों में हमने जीत हासिल की है। और जो स्थलीन सनातन को डेंगू और मलेरिया बोल रहा था वो समाप्त कर दिया गया। आज देश ने जवाब दे दिया कि सनातन को दूर करके कोई भी राज नहीं कर सकता। सनातन इस देश की दशा और दिशा तय करेगा, सनातन का सम्मान करेगा, वही देश में राज करेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, नितिन नवीन जी जो हमारे राष्ट्रीय जी, उन सबको बहुत बहुत बधाई। जोधपुर के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से, भाजपा के बंगाल के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। सांडेराव से गुजरते 4 लेन हाईवे पुलिया से नीचे उतरने के बाद जालोर, बाड़मेर सहित अन्य स्थानों पर जाने वाली सांडेराव से पचपदरा मुख्य सड़क मार्ग के सांडेराव दुजाना बाईपास का अधूरा निर्माण कार्य अब राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ी आफत खड़ी करते हुए काल साबित हो रहा है। नंबर निर्माण कार्य में कार्यकारी एजेंसी द्वारा सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी के चलते यहां आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में गहरा रोष है। साइन बोर्ड और लाइट न होने से बड़ी मुसीबत। वाहन चालकों का कहना है कि बाईपास पर सुरक्षा की दृष्टि से कहीं भी दिशा सूचक बोर्ड, साइन बोर्ड या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। इससे अनजान और बाहरी और अनजान वाहन चालकों को अचानक आए मोड़ का पता नहीं चल पाता। स्थिति यह है कि रात्रि के समय और भी भयावह हो जाती है, क्योंकि करीब 3 किलोमीटर की लंबाई में बने बाईपास पुलिया पर स्ट्रीट लाइट के अभाव में यहाँ पसरा घना अंधेरा तेज रफ्तार वाहनों के लिए मौत का जाल बन गया है। इस बाईपास निर्माण के बाद अब तक हो चुके हैं 3 बड़े हादसे। सुरक्षा उपायों की कमी के कारण इस संवेदनशील मार्ग पर अब तक 3 बड़े हादसे दर्ज किए जा चुके हैं। बावजूद इसके संबंधित विभाग और प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी जनहानि का इंतजार कर रहा है। प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि बाईपास के अधूरे निर्माण को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। खतरनाक मोड़ों पर तुरंत रिफ्लेक्टर और साइन बोर्ड लगाए जाए। रात्रि सुरक्षा के लिए रोशनी स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, यदि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे। नमस्कार दोस्तों, सांडेराव दुजाना बाईपास का ये अधूरा काम अब सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। यहाँ ना तो दिशा बताने वाले कोई साइन बोर्ड हैं और ना ही रात के लिए स्ट्रीट लाइटें। इसी अधूरे काम और गाड़ियों की तेज रफ्तार के कारण यहाँ अब तक 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। मेरी प्रशासन से अपील है कि कृपया किसी और बड़े हादसे का इंतजार न करें। यहाँ जल्दी से जल्दी लाइटें लगवाने और साइन बोर्ड लगाने का काम पूरा करवाएं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द यह काम पूरा हो सके। निकटवर्ती सिंदरू गांव के एक व्यक्ति पर लगाए गए हत्या के झूठे आरोपों का पर्दाफाश हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भंवर लाल कुमावत पर उनके कुछ परिजनों और ग्रामीणों द्वारा उनके काका तीपाराम की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया गया था। भंवर लाल के अनुसार उनके काका तीपाराम की कुछ समय पहले स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। तीपाराम चलेरी माताजी के उपासक भी थे, जिस कारण समाज और ग्रामीणों की सहमति से उनका अंतिम संस्कार कुएं पर समाधि देकर किया गया था। लेकिन देवाराम कुमावत और अन्य कुछ लोगों ने आपसी रंजिश के चलते भंवरलाल पर हत्या का आरोप लगाते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष मामला दर्ज करा दिया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट ने शव को समाधि से बाहर निकालने के आदेश दिए थे। इसके बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल जांच में यह स्पष्ट हुआ कि तीपाराम की मृत्यु किसी हिंसा से नहीं बल्कि साधारण और स्वाभाविक कारणों से हुई थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद भंवरलाल पर लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हुए। भंवरलाल का कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को समाज में बदनाम करने के लिए यह एक सोची समझी साजिश रची गई थी, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई है। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। साइबर ठगी से एक ही बचाव, आपको जागरूक होना ही पड़ेगा। साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन लोग इस साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। साइबर ठगी से बचाव को लेकर सच्ची रिपोर्ट चैनल के ब्यूरो हेड रामेश्वर फौजदार ने खास चर्चा की पीएनबी भरतपुर सर्कल हेड प्रमोद शर्मा से, और इस ठगी से बचाव को लेकर लोगों को क्या कुछ करना चाहिए और किस तरीके से लोग जागरूक रह सकते हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो लगातार साइबर फ्रॉड जो हो रहा है, इस मुद्दे को लेके जो हमारे जो पीएनबी बैंक के जो सर्कल हेड है प्रमोद कुमार शर्मा जी, तो उनसे हम जो साइबर जो ठगी के शिकार हो रहे हैं
इस बात को लेकर आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं कि किस तरीक़ा से इससे बचाव किया जाए। तो सर आप बताएंगे कि ये जो लगातार साइबर क्राइम जो हो रहा है, जो अकाउंट से लगातार पैसे भी डेबिट हो रहे हैं, इस तरीक़ा से लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो ये क्या है मामला और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, थोड़ा इसके बारे में। देखिए, इसके दो मेन रीज़न है। एक तो है कि इग्नोरेंस है, जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, और दूसरा है लालच। जो इग्नोरेंस है वो तो अनपढ़ आदमी है, जिसको पता नहीं है, वो कहीं से कोई मैसेज आ गया, उसमें कुछ लिंक ऐसा है जो लिंक पे क्लिक कर देता है और कोई फाइल ऐसी अननोन डाउनलोड हो जाती है जिससे कि उसका फ़ोन हैक हो जाता है। दूसरा है कि कोई OTP आता है तो OTP उससे पूछते हैं कि भाई ये OTP आया हुआ है, कोई पार्सल आपके पास आया हुआ है तो बताएं ये OTP आपके पास आया है, तो हम डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरीके के OTP भी से भी साइबर फ्रॉड हो जाता है। दूसरा लालच है। कई बार फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पे कुछ लालच आता है कि भाई आपको ऐसे ऐसे इतने का लॉटरी निकला है, आप बताएंगे तो ये होगा, आपका इस नाम से हमारे पास पैसा आया हुआ है, वो पैसा आपको हम देंगे अगर आप ये क्लिक करेंगे इस पर। जैसे कि आपने बताया, इस तरीक़ा से कोई भी लालच दे करके जो साइबर ठगी करने वाले हैं, तो वो जो लोग हैं उनके लिए लालच दे के उनको शिकार बना रहे हैं। तो इससे किस तरीक़ा से बचाव किया जाए और कैसे, क्या उस घटना के बाद में क्या आगे की प्रोसेसिंग की जाए, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। देखिए, इसमें जानकारी ही बचाव है। अगर कोई ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले तो 1930 पर आपको कॉल करना है, वहाँ रजिस्टर करना है। साइबर थाना भी हर एक आजकल हो गया है, हर एक थाने में है, वहाँ भी आप कर सकते हैं। और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इसमें। किसी भी अननोन फाइल को क्लिक ना करें, कभी भी अननोन कॉल है उनको ना उठाएं, कोई व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है उसको ना ओपन करें। और साइबर जितनी जल्दी आप इसका साइबर जो पोर्टल है उसमें अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, उतना ही चांसेस हैं कि आपके पैसे बच जाएं। और मेरा एक दूसरा सवाल ये भी है, जो लगातार जो ये घटना और देखने को मिलती है कि ATM में जैसे जाते हैं तो कुछ इस तरीक़ा से अपराधी हैं कि उस ATM को चेंज करके और जो लोग हैं उनसे पैसा ऐंठ लेते हैं। वो सब इस तरीक़ा से बचा जाए और कैसे ये घटना को अंजाम दे रहे हैं, थोड़े इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, ATM का जो फ्रॉड है नॉर्मली होता है कि आपका ATM कार्ड को चेंज कर दिया जाता है। आप जब भी ATM यूज़ करें तो ये इंश्योर करें कि आप अकेले हैं केबिन में और आपके साथ कोई और दूसरा ना आ जाए। कई बार हेल्प के नाम पर या दूसरा वेटिंग के नाम पर लोग उसमें खड़े रहते हैं और वो आपके ATM कार्ड को, कुछ आपका ध्यान भटका के ATM कार्ड को चेंज कर देते हैं। सेम कार्ड आपका, जैसे PNB का कार्ड है PNB के कार्ड से चेंज कर देगा, SBI का कार्ड है तो SBI से चेंज कर देगा। आपको पता नहीं लगेगा कि वो आपका कार्ड है या दूसरे कार्ड है। तो इस तरीके की घटनाओं से बचने के लिए सबसे आसान उपाय ये, जब भी आप ATM में जाएं तो अपने अकेले में उसको ऑपरेट करें। अगर कोई खड़ा भी है, गाइडलाइंस भी यही है कि कोई भी उसमें खड़ा नहीं हो सकता, तो उसको बाहर निकाल दें। तो ये बेस्ट वे है टू अवॉइड दिस सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स। तो आपने देखा कि किस तरीक़ा से जो लगातार जो ठगी के शिकार हो रहे हैं उनसे बचाव के लिए जो हमारे सर्किल हेड प्रमोद शर्मा जी ने जो बताया, बचाव इस तरीक़ा से किया जा सकता है और कैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं नेशनल टुडे। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय वाल्मीकि एवं भील बस्ती वालों ने मुख्य समस्याओं से निजात के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पाली जिला मुख्यालय वार्ड नंबर 5 भील बस्ती एवं वाल्मीकि बस्ती में पानी भराव, टूटी सड़कें और वार्ड की मुख्य समस्याओं को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि नहर टूट जाने से बरसात का पानी इन बस्तियों में भर जाता है और जहरीले जीव जंतु से हर समय खतरा रहता है। इस वार्ड में वार्डवासियों को सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पाई है। आज दिन तक न तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है मिला इन्हें और इस वार्डवासियों को और सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला। तुरंत प्रभाव से समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर आज वार्डवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आप उम्मीद नहीं पीछे वैसा रह रहे हैं समय हमारा गंदा पानी आ रहा हमारे अच्छे है 10-12 साल हाथ खाई गया गंदा पानी नेरो था सब बाहर आ रहा सब गंदा पानी 8-9 साल बच्चों सा हाथ खाने मर गया हाथ भरे तो बड़ा बड़ा साहब हो रहे किरण नाम है सुविधा करो साहब
कौन से एरिया? आज वार्ड नंबर 5 वाल्मीकि बस्ती व भील बस्ती जो पाली की सबसे स्लम बस्ती है। आज आज़ाद भारत में इस बस्ती की जो हालत है, इसमें किसी उच्च अधिकारियों ने इसकी कभी सूद नहीं ली। बाढ़ के समय में जो पिछले समय बारिश आई थी, उस बाढ़ से जो हमारी हालत हुई थी हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उसके बाढ़ के पानी उतरने के बाद आज तक उस तरफ कोई आके किसी ने नहीं देखा कि नहर कितनी क्षतिग्रस्त हुई है, दीवारें कौन सी टूटी है, किस परिवार को नुकसान हुआ है। उसमें रहने वाले अधिकतर जो हमारे सफाई कर्मचारी और भील बंधु और बंजारा समाज के लोग हैं, उन लोगों की हालत बद से बदतर है। इस बात को लेकर हम वहाँ पे लोगों के पट्टे भी नहीं है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास का गरीबों को फायदा होना चाहिए, मुख्यमंत्री स्वयं भी कह चुके हैं कि गरीब को गणेश मानकर भारतीय जनता पार्टी अपना काम शुरू कर रही है। लेकिन पाली हेडक्वार्टर पर इस कच्ची बस्ती में ना तो पट्टे दिए जा रहे हैं, जो पट्टे पहले बने उसके बाद पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, और ना इनको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास का फायदा मिल रहा है। इस बात को लेकर ही हम आज मिल रहे हैं। नहर के टूटने के कारण जो बारिश के समय में सांप बिच्छू वो आते हैं ना, उससे वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पूर्व में भी 2 घटनाएं हो चुकी है, बच्चों को नुकसान हुआ है। भगवान का शुक्र है कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन प्रशासन के भरोसे अगर देखें तो हमारी कोई सूद लेने वाला नहीं। इस बात को लेकर हम प्रशासन को अवगत कराना है। भाजपा मंडल रानी ने विधानसभा चुनाव में बंगाल और असम सहित अन्य राज्यों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत पर मनाया विजय उत्सव। लाल चौक, प्रताप बाजार और मेन बाजार में की आतिशबाजी। मारवाड़ के रानी पर भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष हरीश गहलोत के नेतृत्व में आज विधानसभा चुनाव में बंगाल और असम सहित अन्य राज्यों में मिली प्रचंड जीत पर लाल चौक, प्रताप बाजार में जोरदार आतिशबाजी के साथ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस बीच कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर बंगाल पर मिली जीत पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया और इसी के साथ मेन बाजार में भी आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष टालचंद चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष जयंती लाल वैष्णव और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा विश्व अस्थमा दिवस पर मंडोर गार्डन में जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर वेद गोविंद सहाय शुक्ल के मार्गदर्शन में संगठक महाविद्यालय यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया। होम्योपैथी के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर गौरव नागर ने बताया कि होम्योपैथी चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमावत और डॉक्टर राकेश कुमार मीणा और चतुर्थ वर्ष छात्रा कंचन मीणा, मुस्कान खान और निकिता सोनी और दिशा कंवर, कशिश रेखा यादव के द्वारा मंडोर गार्डन जोधपुर में विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर लगभग 176 लोगों को लाभान्वित किया गया और लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेश कुमावत और डॉक्टर राकेश कुमार मीणा ने बताया कि विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किया जाता है ताकि दुनिया भर में अस्थमा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और वर्ष 2026 की थीम है अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इनहेलर की उपलब्धता। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण अस्थमा के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्थमा के प्रमुख कारणों में धूल, धुआं और हानिकारक कण सांस की बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। ठंडा और गर्म दोनों तरह के मौसम अस्थमा के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अस्थमा के लक्षणों में सांस फूलना, घबराहट, छाती में जकड़न और खांसी है। बचाव के लिए बाहर निकलते समय मास्क पहनें, धूल धुएं से दूर रहें। अस्थमा के मरीज को विटामिन सी, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल खाने चाहिए जो फेफड़ों की सूजन कम करने में सहायक होते हैं। अस्थमा के मरीजों को सेब, संतरा, पपीता, अंगूर, अनार खाने चाहिए और साथ ही हरी सब्जियों में पालक और अदरक भी लेनी चाहिए जो कि फेफड़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। मारवाड़ के वरकाना पार्श्वनाथ विद्यालय पर सैनिक प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। मारवाड़ के वरकाणा श्री पार्श्वनाथ जैन विद्यालय वरकाणा में आयोजित 4 दिवसीय सैन्य प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि कर्नल धना राम सियाग ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के
जीवन के 5 महत्वपूर्ण संदेशों को बताया। कार्यक्रम में प्रशासक दिनेश चौधरी ने शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि कुल 210 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें 63 बालिकाएं शामिल रहीं और एनसीसी की टुकड़ियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। शिविर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 48 विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर फ्लाइंग ऑफिसर नारायण सिंह जोधा और सूबेदार मेजर मूलाराम भाटी, लेफ्टिनेंट पेमा राम चौधरी और सार्जेंट मोतीलाल देवासी, सार्जेंट नरपत सिंह राठौर, सूबेदार पुखराज चौधरी, हवलदार प्रदीप चौधरी और नायक बाबूलाल राव, सिपाही नारायण सिरवी सहित अनेक पूर्व सैनिक और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। संस्था अध्यक्ष बाबूलाल मंडलेशा और सचिव भरत परमार ने आभार व्यक्त किया। समापन वंदे मातरम के साथ हुआ। तत्पश्चात बैंड और एनसीसी के साथ जनरल नरपत सिंह और पूर्व सैनिकों द्वारा शहीद जोधाराम के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में सीए नथमल गांधी, अमिता गांधी, डॉक्टर सचेंद्र बोहरा, प्राचार्य प्रधानाचार्य सुनीत चतुर्वेदी मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली कृषि मंडी में भ्रष्टाचार और किसानों से अवैध वसूली, कांग्रेस पार्टी ने जताया विरोध। पाली जिला मुख्यालय कृषि मंडी पर अवैध वसूली के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का गुस्सा। कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह आज किसानों की शिकायत पर कृषि मंडी पहुंचे और किसानों से मिली जानकारी के अनुसार कृषि मंडी में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हर किसानों से 500 रुपए अवैध वसूली कर रहे थे। साथ ही हर फसल के कट्टे पर 15 की जगह 18 रुपए में वसूल रहे। मंडी में मौजूद किसानों ने आक्रोश जताया और जिला कलेक्टर से अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिशुपाल सिंह ने तुरंत प्रभाव से अवैध वसूली रुकवाने और कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। ये जो किसान लोग आए, क्या समस्या है उनकी? देखो, कुछ दिनों से किसानों की शिकायत थी कि मंडी के अंदर जो अपना धान लेके आ रहे हैं हमारे अन्नदाता किसान, गरीब काश्तकार, तो इनकी ये शिकायतें आ रही थी कि भाई यहाँ हमारे साथ में ज्यादती हो रही है, यहाँ बहुत असुविधा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो जब हमने आके यहाँ पे देखा तो यहाँ स्थिति ये है कि जब प्रशासन की तरफ से 6 कांटे तुलाई के यहाँ पे सुचारू रूप से चलने चाहिए, उसकी जगह सिर्फ 4 कांटे चल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि 2 कांटे जो है वो चल ही नहीं रहे। दूसरी बात कि जो किसानों को यहाँ पे 30 तारीख का, जैसे ये धनाराम जी 30 तारीख को आए और 30 तारीख को इन्होंने अपनी पर्ची कटवाई। आज तारीख हो गई है 5 तारीख को 500 रुपया इनसे एक्स्ट्रा लेके अवैध वसूली 500 रुपए की करने के बाद और 15 रुपए की जगह 18 रुपया एक उसका कट्टे का, 3 रुपया उसका भी एक्स्ट्रा, वो भी इनसे चार्ज करने के बाद 6 दिन इस बरसात में, इस मौसम में ये परेशान, गर्मी में, धूप में, और ट्रैक्टर किराए का लेके आए गरीब आदमी, तो वो ट्रैक्टर का किराया अलग। मतलब ये हालात और ये अव्यवस्था और इस तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ पे ये चल रहा है। ये आपके सामने सबूत, ये एक उदाहरण नहीं है, ये कानाराम जी बैठे हैं, ये हमारे भाई और खड़े हैं, सारे काश्तकार खड़े हैं आपके सामने, सबके यही हाल है। मतलब इन्होंने यहाँ अवैध वसूली का तो बना रखा है धंधा, और इनके न तो जू रेंग रही है और अव्यवस्था यहाँ पे भरपूर फैली हुई है। तो हमने माननीय कलेक्टर साहब से भी बात करी, कलेक्टर साहब ने कहा है, अभी डीआर से बात करी, वो यहाँ आ रहे हैं, और हमने कहा कि ये इनको दुरुस्त करो और व्यवस्था को ठीक करो और काश्तकारों से अवैध वसूली बंद करो, और जो वसूली ली है उसका भरपाई कौन करेगा, ये हमारी मांग है। मेरा नाम कन्नार है, मैं यहाँ 1 तारीख आया हूँ, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया है। और यहाँ पर जितने भी ट्रैक्टर आते थे, परसाई बोले 1000, यहाँ 2000 ट्रैक्टर बोले, हर ट्रैक्टर से 500 रुपया लेते हैं। और सरकार की रेट है 1 कट्टा पे 15 रुपया, और ये 18 रुपया वसूल रहे अपने मन मानी से। और 250 ग्राम प्रत्येक कट्टे पे ये ज्यादा ले, जबकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि 700 ग्राम, और ये 850 और 900 तक ले रहे हैं। कहने पर यदि इनका विरोध वगैरह करते हैं तो हमारे को यहाँ से टाल दिया, ट्रैक्टर रोका जाता है। इसलिए काश्तकार दबे हुए शिकायत नहीं कर सकते, नहीं बोल रहे। क्यों कि बोले तो उनको धूड़ा या रेतियाँ कचरा डाल के उनका माल रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए काश्तकार नहीं बोल रहे। प्रत्येक काश्तकार से 500 रुपया ले रहे हैं, 18 रुपया हर काश्तकार से ये ले रहे हैं। ये खेल चल रहा है यहाँ पर। कौन सा गाँव आपका? मेरा गाँव साटला है। क्या नाम आपका? कन्नाराम। कितने लोग हैं? लोग तो वही कम से कम 800 लोग हैं, 800 के करीबन है। 7 दिन से नंबर आ रहा है, बाकी नंबर भी नहीं आ रहा है।